तो पाकिस्तान में सबसे बड़े राजनीतिक संकट पर भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा से हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बातचीत की। यशवंत जी, पहले तो इसी बात से शुरुआत करेंगे, क्या आपको लग रहा है कि अब एंड गेम है, ये एक तरह से बेदखल होने की कगार पर इमरान खान पहुंच चुके हैं और भारत इसको किस नजरिए से देखे और ट्रैक करे? यशवंत जी, देखिए, एक तो बात स्पष्ट है कि जो संख्या बल के बारे में खबरें आ रही हैं उससे साफ है कि इमरान खान नेशनल असेंबली पाकिस्तान की लूज कर चुके हैं अपनी मेजॉरिटी। उनका बहुमत समाप्त हो चुका है और जिस दिन भी वोटिंग होगा 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, उस दिन वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है जब तक कोई चमत्कार न हो जाए, और इसलिए हमको पोस्ट इमरान खान पाकिस्तान के बारे में अब सोचना शुरू कर देना चाहिए। पोस्ट इमरान खान में अगर हम देखें तो क्या शहबाज शरीफ को आप, जो कि नवाज के भाई हैं, उनको आप अगले प्रधानमंत्री बनते हुए देख रहे हैं नंबर्स की सूरत में? बी, अगर हम भुट्टो परिवार, शरीफ परिवार, मुशर्रफ, अब इमरान खान, इन सब को देखें तो इंडिया के नजरिए से किसको आप इनमें से सबसे बेहतर मानते हैं? यशवंत जी, कोई भी अगर इमरान खान को सक्सीड करता है, वो जो पाकिस्तान मुल्क की नीति है भारत के बारे में उसी पर चलेगा। और एक और खास बात है पाकिस्तान में कि वो डीप स्टेट जो है, जो पाकिस्तान की आर्मी कंट्रोल करती है, और पाकिस्तान की आर्मी तय करेगी कि इमरान खान का सक्सेसर कौन हो, और पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि भारत के रिश्तों में सुधार हो। इमरान खान, अगर उन पर जरा फोकस करके आपसे चर्चा करें, विश्व स्तरीय ख्याति वाले एक ऐसे क्रिकेटर जिस पर लगा था कि वो थोड़े प्रोग्रेसिव होंगे अपने सोच में, अपने विचार में, लेकिन भारत की सरकार के खिलाफ उनके मिजाज शुरू से ही दिख गए जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टिप्पणी की कि बड़े पद पर छोटे दिमाग वाला व्यक्ति है, और उसके बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद तो कश्मीर पर वो जहर उगलने लगे। इस नजरिए से क्या हम माने कि इमरान खान का हटना भारत के नजरिए से ठीक ही है? देखिए, हमें कौन वहां पर प्रधानमंत्री बनता है, कौन वहां पर राष्ट्रपति बनता है, अगर राष्ट्रपति के हाथ में पूरा कंट्रोल हो, आज के दिन प्रधानमंत्री के पद की गरिमा पर हैं, लेकिन हम उस पर न जाएं कि कौन है उस पद पर। हम इस पर जाएं कि 1947 से आज तक पाकिस्तान का रुख भारत के प्रति क्या रहा है, और वो दोस्ताना रुख नहीं रहा है, वो दुश्मनी का रुख रहा है। और कोई भी इमरान खान की जगह लेगा वो उसी नीति पर चलेगा, उसी पॉलिसी पर चलेगा। मैं नहीं मानता हूं कि उसके आने से भारत पाकिस्तान संबंधों में कोई बेहतरी आएगी। इमरान खान लेकिन कश्मीर से लेकर वो क्रिकेट में भी उनकी पुरानी बाइट्स खूब वायरल हुई कि जब उन्होंने कहा कश्मीर की वजह से ये क्रिकेट एक जिहाद है, भारत को हर हाल में उतारना है। उनकी शख्सियत को आप किस तरह से आंकते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बहुत छोटी बात की, कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया, और इसीलिए कोई भरोसा नहीं बना कि इमरान खान के रहते हुए भारत पाकिस्तान के संबंध क्रिकेट जैसे होंगे, जहां हम दोस्ताना ढंग से एक दूसरे के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सर द फॉलिंग ऑफ अ लेजेंड, क्या यही इमरान खान का क्रिकेट से लेकर राजनीति का सफर रहा? क्योंकि अगर हम उनको देखें, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान का उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज ऐसी हालत है कि 50% पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया, जीडीपी में भारी गिरावट आई, लोगों में असंतोष हुआ। हालांकि उन्होंने संडे को जो रैली की थी उसमें भारी वहां पर लोग पहुंचे थे, उसी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो सोचा था वो वहां के मुल्लाओं में और सेना के बीच में एक कठपुतली बनकर रह गए
इनको खुश करने उनको खुश करने में उन्होंने शायद पूरा प्लॉट ही कहीं पर खो दिया, जिसकी वजह से आज आर्मी ने भी, सेना जिसने उनको 156 सीटें मिलने के बावजूद 172 तक 178 तक पहुंचाया था, उसने भी हाथ खींच लिया। यशवंत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो फौज की कठपुतली थे। फौज ने उनसे कहा भारत के खिलाफ बयान दो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दो। उन्होंने ऐसा किया। जब तक फौज का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा तब तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। फौज का आशीर्वाद समाप्त हो गया तो वहां के विपक्ष को लगा कि अब मौका है इमरान खान को गिरा देने का। अब वो इस जुगत में लग गए। एक संतोष की बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत हो रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रजातंत्र में फेस करना पड़ता है, इमरान खान को भी फेस करना पड़ेगा। और जब 3 तारीख को वो हार जाते हैं नेशनल असेंबली में तो ये होगा कि उनको प्रजातांत्रिक तरीके से हटाया गया। फिर कोई दूसरा आता है उनकी जगह, वो भी शायद प्रजातांत्रिक तरीके से आएगा। लेकिन भारत में हम लोगों को इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इन सब के पीछे, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के पीछे भी पाकिस्तान की फौज का हाथ है। दो नजरिए हो सकते हैं इसको देखने के। एक तो पाकिस्तान को लेकर भी सवाल है कि जो वहां पर एस्टैब्लिश, जिसका आपने जिक्र भी किया पहले, सेना के हाथ में सब कुछ रहता है। 30 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बदल चुके हैं वहां पर। कोई अपना टर्म लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाता है। इसकी वजह आप क्या सकते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान को गवर्न करना, वहां राज करना इतना मुश्किल है? इन परिस्थितियों पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर गौर से आप देखें, पाकिस्तान के सिस्टम को, तो आप पाएंगे कि वहां प्रजातंत्र का एक ढोंग है, लेकिन सचमुच का प्रजातंत्र वहां नहीं है, क्योंकि सारा कुछ फौज नियंत्रित करती है। और इमरान खान जो लगभग 44 महीने रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने जिक्र किया वहां की आर्थिक स्थिति का, आपने जिक्र किया वहां की सामाजिक स्थिति का। हर हालत में अगर हम देखें तो पाकिस्तान नीचे गिरता चला गया और आज पाकिस्तान ऑलमोस्ट बास्केट केस बन गया है। अगर आने वाले दिनों में IMF ने और चीन ने या सऊदी अरेबिया ने, जो उनके मित्र देश हैं, उन्होंने मदद नहीं की पाकिस्तान की, तो वहां के लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। वो एकदम ही पारंपरिक और कट्टरवादी, रूढ़िवादी बातें कर ही रहे थे। फिर सेना के साथ फॉल आउट होने की, गड़बड़ी या फिर भेदभाव होने की वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जितनी बातें आपने कही वो सही थी और सेना उन बातों से सहमत ही नहीं थी, बल्कि उसको अच्छा लगा होगा कि इमरान खान इस तरह की बातें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो हुकूमत चलाई वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। वो हुकूमत पाकिस्तान के आवाम के लिए, पाकिस्तान की जनता के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाई, बल्कि जैसा मैंने पहले कहा, पाकिस्तान की जनता की तकलीफें बढ़ गई इस रिजीम में। जनता के भीतर बहुत बड़ा असंतोष पैदा हो गया और इसलिए इमरान खान को बनाए रखना पाकिस्तान की फौज के लिए भी अब मुमकिन नहीं था। हाल के दिन में उनके 2 बयान हैं जिस पर जरा सा मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूं। एक तो रूस को लेकर उन्होंने भारत की नीति की प्रशंसा की खुले मंच पर। दूसरा, उन्होंने इसी रैली को, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस दिन कहा कि देखो भारत कहां पहुंच गया है और ये 2 परिवारों की वजह से, वो भुट्टो और शरीफ परिवार की बात कर रहे थे, देखो ये मुल्क कहां पर रह गया है। तो दोनों में ही कहीं ना कहीं भारत की बड़ाई छिपी थी। ऐसी नौबत क्यों आ गई?
नहीं, ऐसी नौबत इसलिए आ गई कि वो जैसे एक डूबता कोई तिनका ढूंढता है, उसी तरह डूबते हुए इमरान खान को भी किसी तिनके की जरूरत थी। और भारत की तारीफ करके वो चाहते थे कि उनकी जो स्थिति है पाकिस्तान के भीतर, उसको कोई सहारा मिले, वो और मजबूत हो। और इसीलिए परिवारवाद के खिलाफ वो बोले कि इन दोनों परिवारों के चलते सब कुछ समाप्त हो गया और वो किसी राजनीतिक परिवार के नहीं है, तो इसलिए उसको इन्होंने अपनी ताकत के रूप में पेश किया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दूंगा उनके पास्ट को देखते हुए। अतीत में उन्होंने जो कुछ कहा भारत के बारे में, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, उसको देखते हुए उन्होंने हालिया में जो बातें कही हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा।